क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th के ट्रिग्नोमेट्री रूपांतरण द्वारा अवकलन सिखाएंगे आपको। इसे हम डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट पेपरों में जरूर पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको जरूर पसंद आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसके फार्मूले आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब बहुत इसको अच्छी तरह याद कर लें, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फिर होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पदों में, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर बोलते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फार्मूला को हम 3-4 तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला तो है cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। इसको हमने तोड़ के क्या किया है, अगर इसको हम साइन को तोड़ दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी कि सब समीकरण पहले से, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसे तोड़ दें, इसी समीकरण को अगर हम cos को तोड़ दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर tan के पदों में तोड़ोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ। इसी प्रकार से cot 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 cot थीटा। ऐसे ही sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। cot 3 थीटा का फॉर्मूला होता है cot क्यू थीटा माइनस के 3 cot थीटा अपॉन में 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से कुछ अलग हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि बहुपद हैं, व्यंजक हैं हमारे। इसको कैसे करते हैं वो देखिएगा। क्या वैल्यू पुट करनी है, अगर जैसे कहीं फंक्शन इस टाइप से दिखाई दे आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हम दो चीज पुट कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहला अगर हम x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं या x बराबर a cot थीटा पुट कर दें तो हमारा आंसर इससे आ सकता है। समझ गए, अगर जहाँ पे ऐसी कंडीशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन कैसी है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर वहाँ पे हम x बराबर a sin थीटा पुट कर दें या x बराबर a cos थीटा पुट कर दें तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल रहा है तो x बराबर a sec थीटा या x बराबर a cosec थीटा पुट कर दें इसमें तो हमें आंसर मिलेगा। अगर रूट में कोई फंक्शन दे रखा है अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दे रखा है तो x बराबर a cos 2 थीटा लगाएंगे हम उसमें तो हमें आंसर मिलेगा। इसी क्रम में अगर स्क्वायर दे रखा है फंक्शन में रूट में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या बटे में अंडर रूट बटे में क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी टाइप से ये भी दे रखा है। दो ऊपर नीचे कर दें, ऊपर प्लस का कर दें, नीचे माइनस का कर दें, तो वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर cos 2 थीटा लगा देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एक्सरसाइज के लिए, यानी कि इस टॉपिक के लिए। तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको अच्छी तरह। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं कुछ एग्जाम्पल आपको सिखा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, तो y बराबर कितना दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो फॉर्मूला हमारा tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन जो बन रही है वो इसी टाइप की बन रही है, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर दें, x बराबर हम यहाँ पुट कर दें tan थीटा। ठीक, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा। अब इस x की जगह पे पुट कर दीजिए आप। देखिए tan इनवर्स ये आ गया 2, हमने x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिया, 1 माइनस यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा इस टाइप से। अब देखिए ये पूरा जो फॉर्मूला बन गया हमारा वो हमारा tan 2 थीटा का बन गया। इसकी जगह पे लगा देते हैं y बराबर tan इनवर्स में हमने यहाँ पे लगा दिया tan 2 थीटा। अब इनवर्स से इनवर्स हट जाएगा हमारा, देखिएगा। तो y बराबर tan इनवर्स से tan हटा तो क्या बच गया 2 थीटा।
अब थीटा का वैल्यू वापस कर दीजिए यहाँ से, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स लगाते थे, 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना है एक्स है, तो डिवाई अपॉन कितना डी एक्स, 2 डिवाई अपॉन कितना डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स कितना एक्स। अब इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए हमने ये जो चीज़ थी हमने सिद्ध कर दी। कैसे सिद्ध करा है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, तो 2 भी एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे आप वो देखिएगा। अब यहाँ पे है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है, अगर मैं x बराबर यहाँ पे tan थीटा पुट कर दूं तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन टू थीटा का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और इससे पहले वाले सवाल में क्या का चिन्ह था, यहाँ पे माइनस का था। अब ये बनेगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं साइन इनवर्स, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है tan साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। अगर माइनस होता तो tan का बनता, अब यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इसलिए साइन का बन गया, तो इसकी जगह हम साइन थीटा लगा सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स में यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया, y बराबर कितना रह गया 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस कर दीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशियल कर लें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कितना x हो जाएगा इसका, तो कितना आएगा आंसर, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल और लिया है आपको अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो कैसे करते हैं, आप देखिए यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर यहाँ अगर हम साइन थीटा पुट कर दें, अब कहेंगे सर कि आपको कैसे पता, आपके लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिएगा साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक, तो y बराबर साइन इनवर्स x की जगह पे लगा देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये पूरा जो टॉपिक बन गया वो हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। तो y बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स, ये आ गया हमारे पास साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो 3 थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू वापस कर देते हैं हम यहाँ से। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने जो लिखी है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कितना x हो जाएगा, तो dy अपॉन कितना dx 3 dy अपॉन कितना dx साइन इनवर्स कितना x हो गया। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं हम, 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर आ गया 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मैंने 2 एग्जाम्पल और लिए हैं इसके, आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए। तो ये हमारा सवाल दे रखा है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला देखते ही आपने पहचान लिया होगा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे x बराबर tan थीटा पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी निकाल ली यहाँ से। देखिए कैसे रखते हैं इसके अंदर, मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। तो y बराबर tan इनवर्स में ये हो गया 3, x की जगह पे मैंने देखिए tan थीटा लगा दिया, और ये हमारा आ गया tan क्यू थीटा बटे में कितना आ जाएगा 1 माइनस का 3, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको ये रखना है कि एक फॉर्मूला जो है हमारा tan 3 थीटा का है। तो y बराबर tan इनवर्स में ये हमारा आ गया tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स से tan हट गया, तो y बराबर क्या रह गया 3 थीटा रह गया। ठीक,
तो अब हम इसकी थीटा की वैल्यू वापस करें 3, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना x करना है, तो dy अपॉन dx, 3 कांस्टेंट बचाएंगे इसे, ये आ जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका आप डिफरेंशियल जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। y बराबर कॉस इनवर्स ये दे रखा है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x बराबर tan थीटा पुट करते हैं, ठीक। अगर हम x बराबर यहाँ पे tan थीटा पुट कर दें तो हमारा ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा, y बराबर कॉस इनवर्स में 1 माइनस, देखिए मैंने tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो ये जो फार्मूला बन गया हमारा cos टू थीटा का फार्मूला बन गया। तो cos इनवर्स में ये बन गया cos टू थीटा का, तो y बराबर क्या रहेगा 2 थीटा, तो बस थीटा का मान वापस कर दीजिए 2 tan इनवर्स x, यहाँ से थीटा का मान वापस हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे लगा दी है। बस आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कितना x, तो dy अपॉन कितना dx टू dy अपॉन कितना dx tan इनवर्स x, बस डिफरेंशियल कर दो 2, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब डिफरेंशियल के ये सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे, हर टॉपिक पे एक मैंने मतलब एग्जाम्पल लिए हैं, सब जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, इंटरमीडिएट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को मैंने उसका लेसन 1 से स्टार्ट करूँगा और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।